जैसा कि आपने अभी सुना, उस विषय में एक शब्द कहना चाहता हूँ। संगीत एक कला है, ये एक साधना है और माँ सरस्वती का स्वरूप। हर किसी को ये माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त नहीं होती, और माँ सरस्वती की जिस पर कृपा होती है वह ना तो कोई धर्म देखती हैं, ना जाति देखती हैं, ना कोई भेद देखती है। तो इस संगीत की जो साधना करते हैं वो हमारी माँ सरस्वती के उपासक हो गए, और जब माँ सरस्वती के उपासक हो गए तो वो तो एक तरह से देखा जाए हमारी संस्कृति के प्रचार और प्रसार में ही लगे हुए हैं। लिहाजा उनका विरोध क्यों, किस लिए विरोध किया जाता है? और आजकल मैं ये देख रहा हूँ कुछ विशेष करके वृंदावन, आगरा, मथुरा के अंदर एक महाराज जी भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि वो कहते हैं कि भाई ये जो सब मुसलमानों का संगीत में प्रवेश नहीं होना चाहिए, भजन कीर्तन जागरण में। मैं उनसे एक शब्द पूछना चाहता हूँ कि जिस समय रस खान जो थे उन्होंने एक तस्वीर देखी और देख करके कहने लगे कि जिसकी तस्वीर इतनी सुंदर है तो वो बालक कितना सुंदर होगा। ऐसा मन में विचार करके वो भगवान के दर्शन करने के लिए जब वृंदावन में आए तो यहाँ के महंतों ने, पुजारियों ने उनको वृंदावन में भगवान के दर्शन नहीं करने दिए थे। वो रसखान वहाँ से कुछ दूर एक अपनी झोंपड़ी डाल करके बैठ गए और बैठ करके कहने लगे, बोले कभी तो इसके दर्शन होंगे, कभी तो ये घर से बाहर निकलेगा। और भगवान को स्वयं उनको दर्शन देने के लिए आना पड़ा। और उसके बाद रसखान जी ने लिखा कि मानस हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल, गाँव की द्वारन जो पशु हो तो कहा बसो पेरो। तो ऐसे रसखान जो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थे, अर्थात भगवान कृष्ण ने अपनी नगरी में ये दिखाया कि ये प्रेम की, शांति की, सौहार्द की नगरी है। यहाँ मेरे चरणों में आकर के जो मेरा नाम लेते हुए संसार को प्रेम का संदेश देगा, जैसे भगवान कृष्ण ने स्वयं प्रेम का संदेश दिया, जो प्रेम का संदेश देगा वो मेरा होगा। तो वहाँ जितने साधु संत हैं उन्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भजन करना चाहिए, इस प्रकार की वैमनस्यता रूपी बीजों को बोना चाहिए अपनी छवि को चमकाने के लिए। और इस प्रकार से वो कहते हैं, क्या वो राधा रानी की सौगंध खा करके कहते हैं कि जितने भी उच्च कोटि के भागवताचार्य हैं, क्या उनके साथ कोई मुस्लिम जो सो कलाकार कभी नहीं लगा? क्या वो कसम खा करके राधा रानी की ये कह सकते हैं कि उनकी भजन कीर्तन मंडलियों में कभी कोई मुस्लिम कलाकार नहीं लगा? अरे भाई, हमारे यहाँ कला की कद्र की जाती है, कला का सम्मान किया जाता है, व्यक्ति विशेष का सम्मान नहीं किया जाता। कला में कोई धर्म जाति भेद नहीं होता। कलाकार कलाकार होता है, माँ सरस्वती का उपासक होता है, उसका सम्मान करना सीखेगा। एक आप संत के भेष में उसका अपमान कर रहे हैं, माँ सरस्वती का अपमान कर रहे हैं। ये लोग तो हमारे धर्म की पताका को आगे फैला रहे हैं। हम लोग इतना भगवान का नाम नहीं लेते होंगे जितना कि जी जागरणों में, भजन संध्याओं में जाकर के हमारे भगवान का नाम लेकर के हमारे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। किसी के व्यक्तिगत जीवन चरित्र पर प्रकाश वो तो लोग जो डाल रहे हैं वह भी अनुचित है। कलाकार की व्यक्तिगत लाइफ सबकी होती है, व्यक्तिगत लाइफ आपकी भी है, आपके अंदर भी तमाम कमियां हो सकती हैं। तो लिहाजा किसी के व्यक्तिगत जीवन पर ऐसी बातें नहीं की जाए जो अशुभनीय हो। इसके बाद मैं एक शब्द और कहना चाहता हूँ कि रहीम जी थे जिन्होंने हमारे धर्म के ऊपर कितना प्रचार प्रसार किया और आज लोग उनको याद करते हैं। दिलीप कुमार जी को देखिए जिन्होंने जो शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे, अनन्य कलाकार हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति में अपने आप को दिखाते हुए हमारे धर्म की महिमा को बखान करते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया। तो हम आखिर इनका विरोध क्यों कर रहे हैं? लिहाजा मेरा विद्वानीय समस्त साधु संतों से, हिंदू संस्कृति के रक्षक धर्मों से, चाहे वह बजरंग दल हो, चाहे वह विश्व हिंदू परिषद हो, या वो नव बजरंग दल हो, यानी जितने भी धर्म के वो ठेकेदार हैं, उन सभी ठेकेदारों से ये कहना है कि कलाकारी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, उसके पास माँ सरस्वती की कृपा होती है। इसलिए हमारे धर्म में, हम वैष्णव हैं, वैष्णव धर्म में सभी धर्मों को समान अधिकार है। किसी भी धर्म को हमारे यहाँ विरोध करना नहीं सिखाया गया है। इसलिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। एक शैव्य होते हैं, शैव्य शिव के उपासक होते हैं जो कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, मगर शिव के अलावा किसी को नहीं मानते। और हमारे वैष्णव में कह रहे हैं भगवान राम कि शिव द्रोही मम दास कहावा, वो नर मोय सपने नहीं भावा।
तो हमारे भगवान श्री नारायण ने तो सबसे प्रेम और एकता का संदेश दिया है। हमारे भारत की सनातन संस्कृति का ये संदेश है, एकता में अनेकता, यही हमारी भारत भूमि की पहचान है। आज के नेता लोग भी हमारी एकता की अनेकता को जो खंड खंड करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ये उचित है? हमारे देश की जो मर्यादाएं उनके साथ खेल रहे हैं, क्या ये उचित है? हर देश अपनी रक्षा करने के लिए सामर्थ्य रखता है। अगर हमारा भारत जो अपनी रक्षा करने के लिए आगे बढ़ रहा है तो उसकी आलोचना की जा रही है, क्या उचित है? इसलिए भाई मैं हाथ जोड़ करके आप सभी लोगों से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये भारतीय सनातन संस्कृति है, इसमें सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया गया है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इस सम्मान करना सीखो, मेरे कृष्ण के संदेश को सीखो कि ये प्रेम का नगर है, प्रेम का देश है, यहाँ सभी समान है, सबसे प्रेम करना सीखो। राम के राज में भी कहते हैं कि बैर न कर काहू सम कोई और राम प्रताप विषमता सोई। भगवान राम के समय भी कहीं किसी में कोई बैर भाव नहीं था, तो ये बैर भाव के जो बीज बो रहे हो इनको ख़त्म करो। और मैं इन मुस्लिम भाइयों से भी एक अनुरोध करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि ये मुस्लिम भाई जैसे अब तक हमारे धर्म में जाकर के प्रभु के नाम को गुणगान को गाया करते थे, गाएं, लेकिन जो हमारे धर्म की मर्यादाएं हैं, माथे पे टीका भी होना चाहिए, हाथ में कलावा भी होना चाहिए और हमारे मर्यादाओं का कहीं उल्लंघन ना होना चाहिए। विशेष करके आज के समय में एक चीज़ देख रहा हूँ, झांकी वाले जो होते हैं वो अक्सर करके हमारे जागरण वगैरह में झांकियों में अश्लीलता और जो फुहरता फैलाते हैं। ये अश्लीलता और फुहरता हमारे जागरणों में ना परोसी जाए, हमारे धर्म की मर्यादाओं से ना खेला जाए। और अगर किसी ऑर्गेनाइजर के यहाँ जागरण में और इस प्रकार की अश्लीलता परोसी जाएगी तो ऐसी शक्तियों का